हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। तो जितने भी लोग 2025 एसएससी एग्जाम्स का प्रिपरेशन के लिए लगे हुए हैं, वो लोग बस एक चीज़ को लेकर कंसर्न है कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कैलेंडर आउट कब होगा 2025 के लिए, क्योंकि थोड़ा डिले हो गया है। तो लेकिन मैं बोलता हूँ कि इस चीज़ को कंसर्न, जिस चीज़ को बना रहे हैं वो इस चीज़ को कंसर्न ना बना के उनको इस चीज़ पे ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए कि उनके हर सब्जेक्ट्स में मार्क्स कैसे आ रहे हैं, मॉक वगैरह में, प्रैक्टिस वगैरह में, सेक्शनल मॉक में मार्क्स उनके इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है, ये उनका कंसर्न होना चाहिए। कोई उनका वीक पोर्सन तो नहीं छूट रहा है, ये उनका कंसर्न होना चाहिए। कोई वीक पोर्शन है या फिर कुछ चीज़ें बाकी तो नहीं रह गया जिसको कवर कर सकते हैं, ये उनका कंसर्न होना चाहिए। मॉक देते समय टाइम का कमी तो नहीं पड़ रहा है, तो उस चीज़ को मतलब वो कैसे टैकल करें, ये कंसर्न होना चाहिए। प्लस अपने आप को वो हर मॉक में या फिर हर दिन अपने आप का परफॉर्मेंस बेहतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कंसर्न होना चाहिए। ठीक है। रिपीटर्स, जो भी लोग रिपीटर्स होंगे, कंपटीशन देखो तुम्हारा रिपीटर्स से भी है। तुम सिर्फ अपने फर्स्ट जो बार जो प्रिपेयर कर रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट जिसका है, बस उससे नहीं। जो लोग ऑलरेडी बैठे हैं भाई सिलेक्शन लेके, कोई इनकम टैक्स में टैक्स असिस्टेंट होकर बैठा है, कोई जीएसटी में चेन्नई इंस्पेक्टर लेके बैठा है, या फिर टैक्स असिस्टेंट लेके बैठा है, कोई पीए से कहीं लेके बैठा है, उसको अपना वो पोस्ट अपग्रेड करना है, किसी को लोकेशन अपग्रेड करना है। तो सब लोग जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो उनसे भी तुम्हारा कंपटीशन है, प्लस जो न्यू जो है उनसे तो कंपटीशन है। तो देखो कंसर्न तुम्हारा ये होना चाहिए कि तुम मतलब जैसे तुम कुछ एक रूटीन बनाए होगे या फिर तुम्हारा कुछ टारगेट सेट किए होगे, कितना क्वेश्चन करना है, मैथ में इंप्रूव करना है मार्क्स, अगर 40 आ रहा है तो 45 पे जाना है, 45 आ रहा है तो कोशिश करना है कि फुल मैथ्स में मार्क्स है। ठीक है। उसी तरह रीजनिंग में, उसी तरह इंग्लिश में कुछ दिक्कत हो रहा है, कोई पीरियड में ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो ज़्यादा क्वेश्चन लगाना होगा तुमको, कोई क्लोज टेस्ट में ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन लगाना होगा। रीडिंग में अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत है तो बहुत ज़्यादा तुमको मतलब कहीं से रीडिंग वो का टाइमिंग इंक्रीज करना होगा। मैथ्स में कैलकुलेशन दिक्कत आ रहा है या फिर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो कैलकुलेशन का थोड़ा टाइम बढ़ाना होगा, डेली बेसिस पे कैलकुलेशन करना होगा। तो कंसर्न तुम्हारा ये सब चीज़ होना चाहिए, ना कि नोटिफिकेशन कब आएगा, वेंडर चेंज होगा कि नहीं होगा। वो होना होगा, हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा एक आजकल वो भी चल रहा है एक, और देखो ये सब चीज़, नोटिफिकेशन कब आएगा, वैकेंसी कितना आएगा, वेंडर चेंज होगा कि नहीं होगा, और एक दो चीज़ और है, कुछ कुछ पैटर्न चेंज, कैलेंडर कब आएगा। तो बहुत सारा वीडियो आ रहा है और बहुत लोग अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन सबके पीछे एक चीज़ है, एक्सपेक्टेड है भाई। तो एक्सपेक्टेड देखो कोई भी कहीं से कुछ सोर्स है भी कि नहीं है कोई नहीं जानता है, बस वो बोल रहा है कि अंदर से सोर्स से पता चल रहा है, और एक्सपेक्टेड ये है, एक्सपेक्टेड वो है, लोग उसके पीछे भाग रहे हैं कि पैटर्न चेंज हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव आ जाएगा। कई लोग तो बोल रहे हैं भाई डिस्क्रिप्टिव आ जाएगा। अरे भाई वो इतना आसान नहीं होता है, मे भी हो सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं है जितना आसानी से लोग ये इन्फॉर्मेशन दे दे रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये सब चीज़ों के पीछे ज़्यादा नहीं भागना है, तुम्हें बस कंसिस्टेंट रहना है भाई, कंटिन्यूटी ब्रेक मत करो, नहीं तो तुम ब्रेक करोगे थोड़ा लूज पड़ जाओगे, तुमसे आगे निकल जाएंगे लोग। और अगर सिलेक्शन के तुम दावेदार होगे, सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। अगर तुम अच्छे रैंक के दावेदार होगे तो रैंक तुम्हारा खराब आने वाला है, खराब रैंक आएगा, हो सकता है तुम जो टारगेट कर रहे हो कोई डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री जिसमें जाना ही जाना है, वो मिनिस्ट्री तुमसे छूट जाएगा। हो सकता है लोकेशन तुम सोच रहे हो कि पास में ले, नॉर्थ के बंदे हो अगर तुम, हो सकता है तुम्हें साउथ जाना पड़ जाए। तो ये सब चीज़ बाद में तुमको रिग्रेट फील कराएगा। तो उससे अच्छा है कि तुम कंसिस्टेंट लगे रहो, और जितना दावेदार हो, जितना मेहनत, जितना एफर्ट कर रहे हो, उसका तुमको हक का, तुम्हारा वो मेहनत का वो मिले। तो वो कब मिलेगा, जब तुम कंसिस्टेंट रहोगे, सवाल लगाते रहोगे, इंप्रूव करते जाओगे अपने आप को, ना कि ये सब चीज़ों में पड़े रहोगे। वो जब भी आना होगा आ जाएगा नोटिफिकेशन, इसी मोटिवेशन के साथ लगे रहो, अपने आप को इंप्रूव करो, मॉक टेस्ट देते रहो, सेक्शनल मॉक देते रहो। कोई भी सब्जेक्ट में ज़्यादा मतलब दिक्कत लग रहा है तो वो सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, और बस क्वेश्चन प्रैक्टिस। और ज़्यादा ऐसे एग्जाम्स में ज़्यादा कुछ नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा इंप्रूव हो। इसी मोटिवेशन के साथ लगे रहो, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।